कल की कक्षा में हमने चैप्टर 3 का साहसी स्वाति के विषय में कुछ रिवीजन में प्रश्न जो थे, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, इसके बारे में चर्चा की। आज हम उसके आगे के पाठ आग की खोज, जो आग की खोज थी उसके विषय में चर्चा कर लेंगे। तो हजारों वर्ष पहले जो दुनिया थी ये बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तब किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं होती थी, ना लाइट था, ना किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा की चीज थी, यानी कि जो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वो ऐसा युग था। तो उस समय क्या थे, जहाँ भयानक जानवर रहते थे, ना गांव थे, ना खेत थे, मतलब कुछ भी नहीं था, बस जंगल था और उसमें मनुष्य रहा करते थे। वो जानवरों को मार के ऐसे ही कच्चा खा जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जब जानवरों का शिकार करने का सोचा, तो पत्थर से पत्थर, बड़े पत्थर को छोटे पत्थर को या बड़े पत्थर को एक दूसरे से मार मार कर, तोड़ कर वो जानवरों को मारने के लिए हथियार बना रहे थे, औजार बना रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि ऐसे दोनों आपस में जब टकराते हैं तो क्या होती है, चिंगारी निकलती है। तो वो समझ नहीं पाया और वो चिंगारी क्या हुई, छिड़क के सामने जो पास में थी घास वास उसमें लग गई। तो उसको देख के उनको अनुभव हुआ कि इससे तो उजाला भी मिल रहा है और छू के देखने से दिखा कि गर्मी भी मिल रही है। तो उस आग को वो खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस पे और बहुत सारे घास जो भी उस आसपास थे, पेड़ वेड़ काट के उस आग को बरकरार रखा। लेकिन वो बहुत समय तो नहीं कर सकते थे, जब तक जलाते तब तक जलता रहता। तो फिर उन्होंने दोबारा फिर से प्रयास किया कि और बड़े पत्थरों को टकरा के देखे, तो फिर से निकल रहा है। तो अब उन्होंने समझा कि जब पत्थरों को आपस में भी टकरा रहे हैं तो इससे आग निकल रही है। धीरे धीरे वो इसका प्रयोग करने लगे, खाना जो वो मांस कच्चा खा लेते थे उसको वो भून के खाने लगे। तब उनको लगा कि ये तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। तब उन्होंने समझा कि हमको उस आग को संभाल के रखना चाहिए। फिर कुछ आगे समय बदला, कुछ युग बदला, फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि पत्थर और लोहे को भी टकराने से क्या निकलती है, आग निकलती है। तो वो समझ गए कि ये किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से घर्षण से जो गर्मी होती है और उससे आग निकलती है। तो इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है और किस प्रकार हमेशा बरकरार रखा जा सकता है। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उन्होंने गड्ढा खोदा। गड्ढे में क्या किया, गड्ढे के अंदर पत्थर, उसी पत्थर को एक पतली लंबी खूंटी, मतलब एक गड्ढा गहरा खोदा, उसमें एक पत्थर लगाया और उसको रस्सी से हिलाते थे। तो उससे क्या होता था, घर्षण से, टकराने से क्या होती थी, आग निकलती थी। तो उन्होंने समझ लिया कि आग का क्या महत्व है। एक तो वो रोशनी देती है, दूसरा वो कच्चे भोजन को पकाने का कार्य करती है। अब वे सूत की डोरी पे बांस की नली में डाले रखते थे और चकमक पत्थरों को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा करते थे। तो उनको समझ आ गया था कि किस प्रकार से उसको जलाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से एक मसाल बनाते हैं ना, लकड़ी के सामने में सूत को लगा देते हैं, तो उसी प्रकार वो आग को जलाकर प्रयोग में लाते थे। धीरे धीरे दियसलाई का आविष्कार हुआ और कुछ और युग बीता। तब क्या हुआ, माचिस की खोज हुई। दियसलाई यानी माचिस की तीली, उसकी उन्होंने खोज की। दियसलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा नगर में भी दियसलाई का एक कारखाना है। तो फिर दियसलाई के बहुत सारे कारखाने लगे और आज की इसमें बता रहा है कि राजस्थान के कोटा में भी दियसलाई का बहुत बड़ा कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है, इसलिए हम उसे कोई महत्व नहीं देते। तो आज हमारे पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है आग जलाना। वो तो हमको लगता है ये तो शुरू से ही होगा, लेकिन इसकी खोज का इतिहास इतना पुराना था। तो इस पाठ में हमने इसी चीज को पढ़ा कि आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। तो ये जो है मनुष्य पर बहुत बड़ी विजय थी। इसकी जो खोज की गई ये मनुष्य के लिए बहुत अधिक सुविधाजनक और लाभदायक रही और उनके जीवन को और आसान बना दी। तो इसके भी कुछ प्रश्न दिए हैं, मौखिक प्रश्न। तुम आदि मानव के बारे में क्या जानते हो? तो क्या जानते हैं आप और हम कि वो कैसे थे? उनके पास किसी प्रकार के कपड़े नहीं थे, घर नहीं थे, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। यहाँ वहाँ जंगल में भटकते थे और भूख लगने पर क्या करते थे, जानवरों को मारकर उन्हें खा जाया करते थे। सबसे पहले आग कैसे जली? तो कैसे जली थी, दो पत्थरों के आपस में टकराने से। आज तुम आग जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हो? तो बहुत सारे तरीके हैं आज, है ना, बहुत सारे तरीके। माचिस है, लाइटर है और बहुत सारे तरीके होते हैं आग जलाने के। खाना बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? किस चीज का?
आग का प्रयोग किया जाता है ना खाना बनाने के लिए। और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हम इस पाठ में आग के विषय में पढ़ रहे हैं। आग किस पत्थर से पैदा हुई? तो दो पत्थरों से। किस पत्थर से? दो जो चट्टान जैसे पत्थर थे, कड़े पत्थर थे, जो निशाना मारने के लिए वो प्रयोग करते थे, यूज करते थे, उन पत्थरों को टकराने से। और इसके बहुत से प्रश्न उत्तर दिए हैं जिसको आप लोग पढ़ लेंगे।